गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। तो ये जो कस्टमर रिलेशनशिप बनाते हैं उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग इज़ अ फिलॉसफी ऑफ डूइंग बिजनेस, अ स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन दैट फोकसेस ऑन कीपिंग एंड इम्प्रूविंग करंट कस्टमर रादर देन ऑन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। तो क्या होता है कि हम कैसे कस्टमर्स के साथ अपना रिलेशन रखते हैं, कैसे पुराने कस्टमर्स को जो हैं उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं और न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, मतलब न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग वर्सेस मार्केटिंग रिलेशनशिप्स। मार्केटिंग रिलेशनशिप्स कुड टेक एनी फॉर्म इंक्लूडिंग प्रमोशन, सेल्स, राइवलरी रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ फोकस ऑन कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड इट्स कस्टमर। ठीक है, मार्केटिंग रिलेशंस तो होता है हम सेल्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। राइवलरी रिलेशनशिप मीन्स अगर वो कंपनी ऐसा कर रही है तो हम उससे बेटर करेंगे। कैसे करेंगे उसको बोलते हैं मार्केटिंग रिलेशनशिप। ठीक है, और रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है? उसमें होता है कि हम कैसे जो है कस्टमर और फर्म के अच्छे रिलेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन जो फोकस है वो क्या है? द प्राइमरी गोल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज टू बिल्ड एंड मेंटेन अ बेस ऑफ कमिटेड कस्टमर हु आर प्रॉफिटेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका प्राइमरी गोल यही है कि कैसे हम बिल्ड करें और मेंटेन करें कमिटेड कस्टमर जो कि प्रॉफिटेबल हों ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है गोल्स? इनहेंसिंग, रिटेनिंग, सेटिस्फाइंग, गेटिंग। तो हम नीचे से टेबल स्टार्ट करेंगे। गेटिंग, पहले हमें कस्टमर लेके आने हैं, उनको सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। देन रिटेन करना है। रिटेन का मतलब होता है उनको रखना है ताकि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और मार्केट में वहाँ मत जाएं। देन उनको इन्हांस करना है, जो उनकी पहले सर्विसेज है उनसे बेटर सर्विसेज देनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाने पीने। ठीक है, उसके बाद वो जो नए और कॉन्टिनेंटल फूड या कुछ भी साउथ इंडियन फूड इंट्रोड्यूस करते हैं वो इन्हांस करने के लिए। पहले उनके पास था सब कुछ बट नेक्स्ट इज 5 E's ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसमें क्या है? एथिकल, इंथुजियास्टिक, इंजॉयबल, एफिशिएंट, इफेक्टिव। जैसे आप किसी के साथ रिलेशन फॉर्म करते हो ना कस्टमर के साथ, तो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। उससे अच्छे से बात करो, उसको हर एक चीज़ समझाओ अपनी सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एफिशिएंटली। ठीक है, इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि उसके माइंड में वो घर कर जाए। देन एफिशिएंटली मीन्स अच्छे तरीके से। देन इंजॉयबल मीन्स जब आप उनको सर्विसेज दे रहे हो तो वो इंजॉय करें वो सर्विसेज। आप कहीं खाना खाने जा रहे हो, आप अच्छा एम्बियंस दे रहे हो, अच्छा फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हो, अच्छा खाना दे रहे हो, तो वो क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे वहाँ पे। देन इज इंथुजियास्टिक। आप खुद भी बहुत इंथुजियास्टिक होने चाहिए, उनके साथ प्यार से बात करो। ठीक है, उनको एंजॉय करो, ऐसी फैसिलिटीज़ दो। आप खुद मतलब कि फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। देन इज़ एथिकल। कभी भी आपको अनएथिकल बिहेव नहीं करना। जैसे यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। ठीक है, तो एथिकल रहना है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट फॉर कस्टमर, एक तो कॉन्फिडेंस बेनिफिट, ठीक है, सोशल बेनिफिट और स्पेशल ट्रीटमेंट बेनिफिट। रिलेशनशिप फॉर्म होगा तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये मेरा कस्टमर है। ठीक है, सोशल बेनिफिट में आएगा कि सोशली जो है आप सोशलाइज करोगे, कितने लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे। ठीक है, देन स्पेशल ट्रीटमेंट बेनिफिट, अगर आप किसी की रेस्टोरेंट के पक्के कस्टमर बन जाते हो तो वो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं ना। जैसे वो आपको डिस्काउंट दे देंगे या थोड़े पैसे में ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, ये चीज़। ठीक है,
नेक्स्ट इज बेनिफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अब क्या बेनिफिट्स रहते हैं? फर्स्ट इज रिड्यूस्ड मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है। देन इंक्रीज रेवेन्यू ओवर टाइम, इंक्रीज परचेज ओवर टाइम, लोअर कॉस्ट, फ्री एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉय रिटेंशन। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को? एक तो जो मार्केटिंग की कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है। रिलेशनशिप इतने अच्छे फॉर्म हो जाते हैं कि कस्टमर खुद आ जाते हैं। देन रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है, परचेज बढ़ जाती है, कॉस्ट जो है वो कम रहती है, लोअर कॉस्ट। देन फ्री एडवर्टाइजिंग, क्योंकि जो लोग हैं वो खुद आपकी सर्विसेज लेने आ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है, वो आगे अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, फैमिली में बताएंगे, तो ये आगे से आगे कंटिन्यू होता रहेगा। देन एम्प्लॉय रिटेंशन, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, ज़्यादा लोग आएंगे, एम्प्लॉय रिटेन कर पाएंगे, उनकी जॉब्स नहीं जाएंगे, क्योंकि जो आपका बिजनेस है वो चलता रहेगा। तो आगे है लेवल ऑफ रिलेशनशिप स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो जो आपके रिलेशनशिप्स बनते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं? कुछ तो बनते हैं फाइनेंशियल बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स, कस्टमाइजेशन बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चरल बॉन्ड्स। अब इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करके करते हैं। फाइनेंशियल बॉन्ड में क्या होता है कि फाइनेंशियल बॉन्ड में क्या होता है कि आप जैसे किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हो, थोक पे सामान उठाते हो, फाइनेंशियल पैसे के बेसिस पे क्रॉस सेलिंग करते हो। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उनके पास कोई प्रोडक्ट है, आप दोनों एक्सचेंज कर लोगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने किसी का फेस है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, तो आपको उसकी सर्विसेज देनी है, उसका पिंपल साफ़ हो जाए, ये सब, ठीक है। तो क्या है कि वो सुंदर दिखे, उसके लिए दो डॉक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो मिलके कोलैबोरेट करते हैं इकट्ठे कि हम इस पे कैसे वर्क करेंगे, क्रॉस सेलिंग करते हैं। जो उनके पास आता है कोई, जैसे कोई डेंटिस्ट है और कोई डर्माटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, जो स्किन स्पेशलिस्ट के पास कोई आएगा वो उसको रेफ़र कर देगा कि तुम उस डेंटिस्ट के पास चले जाओ, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे को रेफ़र करते हैं, क्रॉस सेलिंग करते हैं सर्विसेज की, जिससे कि दोनों को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इज सोशल बॉन्ड। सोशल बॉन्ड में आएगा जैसे कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप आप फॉर्म करते हो, पर्सनल रिलेशनशिप, देन सोशल बॉन्ड अमंग कस्टमर, ठीक है। तो ये सब जैसे नॉर्मली हम जाते हैं किसी शॉप पे, तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होती है जो शॉपकीपर है उसके साथ। कस्टमाइजेशन बॉन्ड जो है वो होता है कि कस्टमर इंटीमेसी, कस्टमर कितना क्लोज है उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे फॉर एग्जांपल सूट स्टिच करवाने गए हो, आपने किसी बुटीक पे जाना है, तो आप कस्टमर के अकॉर्डिंगली कितना कस्टमर आपके जैसे क्लोज है रिलेशनशिप वाइज, तो आप उस अकॉर्डिंग वो जैसे जैसे बोलेगा वैसे आप डिज़ाइन कर दोगे चीज़ को। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल बॉन्ड। इसमें ये स्ट्रक्चरल बॉन्ड जो होते हैं ये होते हैं जैसे किसी बिजनेस के लिए, ठीक है, जैसे कि इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जॉइंट इन्वेस्टमेंट, शेयर प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, जैसे कि दो लोग मिलके कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वैसे बॉन्ड्स। तो आई होप आपको ये रिलेशनशिप मार्केटिंग का कैसे रिलेशनशिप हम बिल्ड करते हैं कस्टमर के साथ ये समझ लग गया हो। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।